ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शनि महाराज के वक्र अवस्था के बारे में। शनि, सैटर्न, जिनसे सब डरते भी हैं, वो हर वर्ष की तरह एक बार फिर से वक्री हो रहे हैं। शनि हर वर्ष में एक बार वक्री होते ही हैं। कोई भी ग्रह जो वक्री होता है वो सूर्य से एक परस्पर दूरी पर वक्री होता है। वक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, लेकिन वक्री ग्रह कोई भी होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसको चेष्ट बल मिल जाता है। ज्योतिष में कई प्रकार के अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, जैसे षडबल होता है, विंशोपक बल होता है, अष्टक वर्ग में बल देखे जाते हैं। कई प्रकार के ऐसे बल होते हैं ज्योतिष में। उसमें से एक षडबल होता है जिसमें कोई भी वक्री ग्रह को चेष्ट बल मिल जाता है, तो वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और आपके लिए तो शनि जब स्ट्रांग हो रहे हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपके लिए यानी कि वृषभ के लिए विशेषतः शनि एक योग कारक ग्रह है। तो योग कारक ग्रह का स्ट्रांग होना आपके लिए अवश्य अच्छा ही टाइम दिखाएगा। और शनि काल के कारक हैं, समय के कारक हैं। जब वो वक्री होते हैं तो आत्ममंथन का समय देते हैं, सुधार का समय देते हैं, आपको मौका देते हैं कि जिन जिन चीज़ों पर वो प्रभाव डाल रहे हैं उन उन चीज़ों पर काम करें, उसको सुधारें। और ये करीबन 30 साल बाद ऐसा फिर होगा कि शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि में वक्री होंगे या स्ट्रांग होंगे, क्योंकि शनि का गोचर बहुत धीरे होता है। तो कम से कम 30 साल बाद शनि फिर कुंभ में आएंगे और फिर उनका एक बार वक्र प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगले 30 साल तक तो नहीं मिलने वाला। और शनि अपनी राशि में भी अब करीबन 27 साल बाद आएंगे, जब वो मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो आने वाले एक लंबे कालखंड में शनि का अपनी राशियों पर से कोई प्रभाव आपको नहीं दिखेगा, यानी कि उसमें नहीं रहेंगे। और मूल त्रिकोण भी या फिर कहिए वक्री भी अपनी राशियों में नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत विशेष समय है। शनि का अगला जो गोचर है वो मीन होगा, जो जीवन में हर व्यक्ति के, क्योंकि शनि का जब काल चक्र पूरा होता है 30 साल बाद होता है, और जब वो अपने काल चक्र के अंत में जाते हैं तो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि ओवरऑल जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। तो यहाँ पर वो जो बड़े बड़े बदलाव जब शनि मीन राशि में आएंगे, आने वाले होंगे, उन पर काम करने का आपको एक मौका मिलेगा, एक ठहराव मिलेगा, एक सेल्फ एनालिसिस का मौका मिलेगा। शनिदेव एक टीचर हैं, लेकिन थोड़े से हार्ड टीचर हैं। तो वो आपके पास्ट को असेस कर कर आपके फ्यूचर को शेप आउट करेंगे और आपको प्रेजेंट में अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देंगे। ये वक्त अपॉर्चुनिटीज़ का होता है, ये वक्त संभावनाओं का होता है। और ये जो डिफ़िकल्टीज़ आपने पिछले कुछ टाइम में फेस करी हैं, किसी भी एंगल से हो, उनको ठीक करने का आपको शनि महाराज जब वक्री होंगे तो प्रभाव देंगे। शनि यहाँ पर जून के अंत से नवंबर 15 यानी कि नवंबर के मध्य तक वक्री रहेंगे। और ये वो समय होगा जब आपको अपने जीवन की प्रायोरिटीज़ को ठीक करने का मौका मिलेगा। तो डरना नहीं है शनि के वक्र प्रभाव से। शनिदेव हर वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, और जैसा मैंने कहा वो काल के कारक हैं, तो आपको कई चीज़ों को ठीक करने का अवसर प्राप्त करवाएंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि लग्न राशि यदि आपको ज्ञात है तो वहाँ से ज़्यादा सटीकता आती है। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य मैं बताऊंगा। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं। वीडियो को थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए मैंने इसको 5 प्रमुख भागों में बांटा है। सबसे पहला होगा शनि के आपके नवम भाव के स्वामी होने के नाते क्या बदलाव आएंगे, 10वें भाव के स्वामी होने के नाते क्या बदलाव आएंगे, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 12वें घर पर, 7वीं आपके पंचम पर और 10वीं आपके सप्तम पर, इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सबसे पहला केंद्र बिंदु होगा कि शनि महाराज आपके 9वें घर के स्वामी हैं और वो वक्री हो रहे हैं। अब नवम भाव भाग्य स्थान होता है और शनि आपके योग कारक हैं, और नवम भाव के स्वामी 10वें घर में बैठे हैं जो कर्म स्थान है। ये सारी चीज़ें अपनी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि योग कारक ग्रह होना, 10वें भाव में बैठना, और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे वो कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं। इसके बारे में और भी चर्चा करूँगा जब 10वें भाव के स्वामित्व पे उनके आऊँगा। लेकिन ये सब बता रहा है कि ये जो टाइम है आपका जून के अंत से नवंबर का, ये अपॉर्चुनिटीज़ से भरा होगा। आपको कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। योग कारक ग्रह का वक्री होना, स्ट्रांग होना, यानी कि जो कार्य नहीं कर पा रहे थे पिछले लंबे अरसे से, वो भले पिछले कुछ 2-3 महीनों के काम हो या एक लंबे अरसे से अटके काम हो,
पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ क्योंकि 10वें घर में बैठे हैं, तो उन सब एरियाज में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो भाग्य, और दूसरी बात है कि भाग्य स्थान के स्वामी ही वक्री हो रहे हैं, यानी कि भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलने वाला है। हाँ, जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो प्रभाव थोड़े अलग प्रकार के देता है, तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होना पड़ेगा। इसी केंद्र बिंदु का अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये नवम भाव के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं। अगर आपके अपने पिताजी से संबंध बिगड़ गए थे, होता है कभी कभी कि अपने पिताजी से संबंध बिगड़ जाते हैं, नवम भाव की बात कर रहे हैं तो पिताजी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी से संबंध को ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। और क्योंकि नवम भाव बॉसेस का भी होता है, अगर पिछले कुछ समय में आपके अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से संबंध बिगड़ गए थे, वो भी कभी कभी होता है, और दोनों ही जगह पर मेरे हिसाब से ज़्यादा लॉन्ग इस गैप को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं तो दिक्कत परेशानी आपके लिए ही ज़्यादा खड़ी हो सकती है, ओवरऑल एक बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं रहती। तो अपने पिताजी के साथ संबंध ठीक करने के लिए और अपने बॉसेस के साथ संबंध ठीक करने के लिए, उनको ठीक तरह से आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसका अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। अब ये फिजिकल और मेंटल दोनों होंगी, क्योंकि नवम भाव खुद धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है। इसके साथ ही क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम होगा जो मानसिक रूप से अब तक धार्मिक यात्रा पर नहीं निकल पाए थे। होता है कभी कभी व्यक्ति सोचता तो है कि मुझे धर्म के बारे में जानना है, अध्यात्म के बारे में जानना है, लेकिन वो जान नहीं पाता। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शनि ठहराव देंगे, शनि बदलने का मौका देंगे, शनि एनालिसिस का मौका देंगे। तो ये वो समय है जब आपको इवन मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी अपनी धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। ये ठहराव लाते हैं, शनि का काम जब वक्री होना होता है ना, ठहराव लाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हैं, अब वो हर व्यक्ति का अलग अलग एक प्रकार होता है। कोई पूजा पाठ से अध्यात्म से जुड़ता है, कोई दान पुण्य से अध्यात्म से जुड़ता है, कोई मेडिटेशन से अध्यात्म से जुड़ता है, कोई योग से अध्यात्म से जुड़ता है, कोई तंत्र से अध्यात्म से जुड़ता है। हमारा सनातन धर्म बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं देता, वो कहता है कि आपको जिस तत्व से ईश्वर के तत्व का बोध हो वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये वो समय है जब आपकी धार्मिक यात्रा शारीरिक रूप से भी, यानी कि आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर तो मिल ही सकता है, लेकिन मानसिक रूप से भी जो आपकी धार्मिक यात्रा है वो आगे बढ़ेगी। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर हायर स्टडीज़ का मौका मिल सकता है। नवम भाव के स्वामी हैं शनि, जो हायर स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वक्री हो रहे हैं। तो अगर आप बहुत लंबे अरसे से हायर स्टडीज़ करना चाह रहे थे, नहीं आपको मौका मिल रहा था, तो ये वो समय है जब आपको हायर स्टडीज़ का अवश्य एक अवसर प्राप्त हो सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको अपने जॉब के साथ भी स्टडी करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि हायर स्टडीज़ के स्वामी है और 10वें भाव में बैठे हैं। 10वां भाव कर्म का स्थान हुआ, जॉब का स्थान हुआ। कई बार होता है कि व्यक्ति जॉब करता है, फिर उसको लगता है कि नहीं, आगे बढ़ने के लिए मुझे अब कुछ और भी प्रयत्न करने पड़ेंगे या कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। कई बार उस पर स्टडीज़ भी इन्वॉल्व होती है, कोई पार्ट टाइम कोर्स करे। आज तो इतना अच्छा है कि आप घर बैठे कई ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जो आज से करीबन 10 साल पहले, 15 साल पहले इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पर आप अपनी जॉब के साथ अपनी जॉब को अपग्रेड करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहते थे बहुत लंबे अरसे से, तो वो मौका आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। नवम भाव सेकंड मैरिज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो यदि आपके जीवन में ऐसा हुआ था कि आपकी पहली मैरिज वर्कआउट नहीं करी, डाइवोर्स हो गया, अगर अदरवाइज कुछ हुआ, तो अगर आप सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते थे, तो ये वो करीबन 4-5 महीने का कालखंड है जब आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा एकदम सेकंड मैरिज हो ही जाएगी, लेकिन वो जो प्रोसेस है कि सेकंड पार्टनर ढूंढना है, या अगर ऑलरेडी किसी से रिलेशनशिप में है तो विवाह की तरफ बढ़ना है, उन सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ये जो स्थान है नवम, ये पंचम से भी पंचम है, और पंचम से पंचम के स्वामी मैरिज, प्रेगनेंसी के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो लोग जो नॉर्मली कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उनको कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ थे, एज रिलेटेड इश्यूज़ थे, हार्मोनल कई प्रकार की प्रक्रिया होती है। आज क्योंकि हम सबका जीवन बहुत बदल गया है, लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, खाने पीने में इतना एडल्ट्रेशन है,
आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, खाना पीना ऑर्गेनिक के नाम पे भी आजकल जो चीज़ें आती हैं वो कितनी अच्छी हैं कि भगवान जाने। तो यहाँ पर कई लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं या फिर लेट प्रेगनेंसी की तरफ लोग जाते हैं। तो अगर आप उस प्रोसेस में हैं कि आप नॉर्मल कंसीव नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टरी सहायता से आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो उसके लिए समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आपको कोई ना कोई हेल्प प्राप्त हो सकती है। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भाव है ये पंचम से पंचम है, पुनः स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडी की तरफ जाना चाहते थे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, उनको कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। और इसके साथ ही क्योंकि पंचम से पंचम के स्वामी कर्म भाव में बैठे हैं, यानी कि वह स्टूडेंट्स जो कोई जॉब प्राप्त करना चाहते थे, वो भले ही फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, उनको यहाँ पे अच्छा असर, एक अच्छा प्रभाव मिल सकता है। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, ये एनालिसिस का टाइम होता है। मैंने कहा ना शुरू में कि शनि ठहराव लाएंगे आपको, वरना अदरवाइज हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें टाइम ही कहाँ मिलता है। अभी हम जून के महीने में हैं, आप देखेंगे ना कुछ टाइम बाद आपको, पहले आपको लगा होगा अभी तो साल शुरू हुआ था, साल शुरू हुआ, आप जून में आ गए और कुछ टाइम बाद लगेगा साल का अंत हो गया। समय इतनी तेज़ी से भागता है। तो ये शनि का वक्री होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि वो उस टाइम में आपको रियलाइज कराते हैं कि भाई एनालाइज करो। तो स्टूडेंट्स हो या अदरवाइज, हर व्यक्ति को आत्ममंथन का यहाँ पे एक समय मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, ये कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति के जीवन में। अब अगले केंद्र बिंदु पे चलते हैं दूसरे केंद्र बिंदु की तरफ। दूसरा केंद्र बिंदु आपके 10वें घर के स्वामित्व के नाते है। शनि आपके 10वें घर के स्वामी है और 10वें भाव में अभी बैठे हैं और वक्री हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी है और अपने आप शनि जॉब के कारक बनते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, या फिर कहिए जो बदलाव आपको लाने का मौका मिलेगा, वो होगा आपके कार्य क्षेत्र में। बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े डिसीजंस और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का ये टाइम है। इसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन अवश्य मैं दूंगा थोड़ा सा देर में, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जॉब चेंज का आपके लिए योग बन सकता है। अगर आप अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कई बार फाइनेंस अगर हम सेक्टर गए तो कोई सेल्स में होता है तो उस सेल्स से मार्केटिंग में आना चाहता है, कोई मार्केटिंग में तो कभी कभी कोशिश करता है मैं डिजिटल मार्केटिंग में चले जाऊँ। इस तरह से कोई फाइनेंस में तो फिनटेक का ट्राई करता है। तो इस तरह से कई चीज़ें बदलती रहती हैं। कई लोग अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दूसरी स्ट्रीम में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है या फिर वो बेटर कर सकते हैं। आइदर ऑफ द वे, और कुछ और रीज़न भी हो सकता है। तो ये वो समय है जब आपको जॉब चेंज करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही कुछ गिने चुने लोगों के लिए जिनके कार्य क्षेत्र में वो बहुत अच्छे लेवल पर आ चुके हैं और बहुत स्किलफुल लोग हैं, क्योंकि मैंने कहा बहुत गिने चुने लोग होंगे कि कई लोग बहुत अच्छा करते हैं करियर में, बहुत अच्छे अच्छे उनके पैकेज हो आते हैं और फिर वो एक ब्रेक चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है। तो अगर आप उस पोस्ट पे हैं कि आपको लगता है कि मैं एक ब्रेक ले लूँगा तो मेरे करियर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको आत्ममंथन के लिए अपने को रिजुविनेट करने के लिए एक मौका चाहिए था, तो अगर वो आप ब्रेक चाह रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक, तो वो अवश्य ले सकते हैं। लेकिन पुनः कहूँगा, ये बहुत गिने चुने लोगों के लिए होगा जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है और वो अपने करियर में उस स्तर पर हैं, उस लेवल पर हैं जहाँ पे उनको बहुत आराम से इस प्रकार के मौके मिल सकते हैं दोबारा। तो उनको एक ब्रेक लेने का मौका भी मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शनि आपके योग कारक हैं, आपके 10वें घर के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं। कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेजर शिफ्ट इन करियर, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर, पूरे करियर को बदल देने का आपको मौका मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा ना, वो चेंज हो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्ट्रीम बदलना हो, आगे बढ़ना हो, कुछ सीखना हो करियर में, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है, अति विशेष है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऑफ कॉशन दिया था, जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए यहाँ पर जॉब जाने के भी योग बन सकते हैं। कैसे? शनि वक्री है, ठीक है, थोड़ी उथल पुथल मचाते हैं, लेकिन वो 10वें भाव से नवम के स्वामी भी तो हैं, 10वें भाव से 12वें घर के स्वामी भी तो हैं। तो यहाँ पर आपके जॉब में प्रॉब्लम भी आ सकती है। कतई सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत ही खराब चल रही है उनके लिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा चल रही है, यदि आपकी बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है, या यदि किसी वक्री ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है, किसी अस्त ग्रह की, चंद्रमा अगर अमावस्या युक्त है, कई ऐसे दोष मैं बताता चलता हूँ कई बार, उनमें से किसी की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो यहाँ पर जॉब जाने के भी आपके योग बन सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहिएगा।
कर्म स्थान के स्वामी वक्री और स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि आपको कार्य क्षेत्र में तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ही, आपको अपने पूरे जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। आपको अपने पूरे जीवन को एक उच्चतम स्तर पर लेके जाने का मौका मिलेगा, अपने स्टेटस को एक हायर लेवल पर लेके जाना, ना केवल अपने पूरे परिवार के। तो इसलिए जैसे मैंने कहा ना, ये शनि आत्ममंथन का मौका देंगे। हो सकता है ये सारे प्रभाव आपको इमीडिएटली ना दिखें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ग्रो करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें तो मजबूत होती है, तभी तो वो ग्रो कर पाता है। बिना मेहनत किए अधिकतम लोगों को मेहनत नहीं मिलती, अधिकतम लोगों को उसका फल नहीं मिलता। हाँ, कुछ लोग भाग्यशाली भी बहुत होते हैं जो बिना मेहनत के भी बहुत आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी गिनती कम है। अधिकतम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं जिनका भाग्य ठीक ठाक है और मेहनत बहुत अच्छी है, वो उन दोनों को मिलाकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पूरे जीवन के स्तर को बढ़ाने का मौका मिलेगा। फाइनेंशियली हो, अपने परिवार को खुशियाँ देना हो, परिवार के लिए कुछ अच्छा करना हो, उनके लिए लग्जूरियस चीज़ें खरीदना हो, इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर एक मौका मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कर्म भाव और धर्म भाव के, यानी कि कर्म भाव और भाग्य स्थान के स्वामी यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, वो भी 10वें भाव में पंच महापुरुष योग ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये अपने पूरे जीवन को स्थिर करने के लिए, अपने पूरे जीवन को स्टेबल करने के लिए ये जो मौका है बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप कुछ ऐसे डिसीजन ले पाएंगे जिसका इम्पैक्ट आपको बहुत लॉन्ग टर्म दिखेगा, और वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही होगा कि आपके जीवन में स्थिरता अवश्य आएगी। चलते हैं दूसरे केंद्र बिंदु की तरफ, वो है शनि महाराज का आपके 10वें घर से बैठकर तीसरी दृष्टि 12वें घर पर डालना। अब इसका कुछ अच्छे पॉइंट्स और कुछ बुरे पॉइंट्स दोनों ही इसमें होंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये आपको अपने खर्चों को कम करने का मौका देगा। वैसे देखा जाए वृषभ वाले थोड़े खर्चों को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते भी हैं, सेविंग्स भी करना इनको पसंद होता है और बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन होता है कभी कभी कि खर्चे बढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपके खर्चे बढ़ रहे थे तो आपको यहाँ पर अपने खर्चों को नियमित और नियंत्रित करने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा, 12वां घर अस्पताल आदि, दवाइयाँ आदि दिखाता है। तो यहाँ पर वक्री शनि, जैसा मैंने कहा, वो आपको ठीक करने का अवसर देते हैं, तो अपनी सेहत पर आपको काम करने का मौका देंगे। और वो किस प्रकार से हो, 12वां घर दवाइयाँ तो दिखाता ही है, तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका डायग्नोसिस हो सकता है, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी तो डॉक्टर बदल के या इलाज बदल के या डायग्नोस करके शायद आपको कुछ अच्छा असर उससे प्राप्त हो। तो उन लोगों के लिए जिनको कोई हेल्थ इशू चल रहा था, डायग्नोज नहीं हो रहा था, या दवाई खा रहे थे फिर भी कोई असर नहीं हो रहा था, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ चेंज लाने का, यानी कि डॉक्टर बदल के या कहीं और से डायग्नोज कराकर फिर एक नया ट्रीटमेंट लेने का मौका है, और ये हो भी जाएगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अपने हेल्थ को बेटर करने का अवसर मिलेगा। अब यहाँ पे 12वां घर जब दिखाता है तो दवाइयाँ भी दिखाता है, और दवाइयों में तो फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आ गई, नेचुरोपैथी भी आ गई। तो ठीक है, जो बाकी एलोपैथिक है, अगर आपका कुछ चल रहा है इलाज, अवश्य उसको साथ में करिए। जो बाकी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, वो एकदम भी कभी कभी रिजल्ट नहीं देते, उनको एक लाइफस्टाइल की तरह लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपने जीवन को आयुर्वेद हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, इन सब से जोड़ने का भी अवसर एक प्राप्त हो सकता है, और उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि आपको अपनी सेहत को सुधारने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट ये है कि 12वां भाव कहीं ना कहीं अध्यात्म का होता है, और शनि आपके 9वें भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पे आपको आध्यात्मिक कार्य करने का, धार्मिक कार्य करने का, पुनः जैसा मैंने जब 9वें भाव के बारे में बता रहा था कि धार्मिक यात्राओं का, और 12वां भाव भी तीर्थ स्थलों का होता है। तो बहुत दिख रहा है कि इस आने वाले 5-6 महीने के कालखंड में आपको कई धार्मिक स्थलों पर जाने का अवसर मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा शांत रहना सीखेंगे आप, और मेडिटेशन के प्रति आपका झुकाव, ध्यान के प्रति आपका झुकाव अपने आप हो जाएगा, योग के प्रति आपका झुकाव अपने आप हो जाएगा। आप में से कई लोग योग के प्रति बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि योग में केवल आसन नहीं होते, यम नियम प्राणायाम से करके करके अंत में समाधि तक जाते हैं, अष्टांग योग जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका योग के प्रति, योग क्या है, योग ईश्वर से जोड़ना है, योग जुड़ना, ईश्वर के तत्व से जुड़ना ही। वो ठीक है, आसन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन केवल आसन नहीं है, बहुत कितनी किताबें हैं योग पे, आप पढ़िए, कितना कुछ उससे सीखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं सब कुछ आके जुड़ जाता है। मैंने
ईश्वर की कृपा से संस्कृत भी पढ़ी है, तंत्र भी पढ़ा है, आयुर्वेद भी पढ़ा है, और भी हर जगह मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ जाती हैं। आयुर्वेद की बात करें वहाँ पे भी ज्योतिष का वर्णन है, तंत्र की बात करें वहाँ पे आयुर्वेद का भी वर्णन है, ज्योतिष का भी वर्णन है। वैसे ही योग में भी ईश्वर से जुड़ने का वर्णन है, और यहाँ पर आपको 12वें घर में शनि की दृष्टि द्वारा, योग के द्वारा ईश्वर से जुड़ने का मौका मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए अवश्य दिख रहा है। नेगेटिव एक पॉइंट हो सकता है कि अगर आपका कोई इस टाइम में इमिग्रेशन का कार्य चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसमें डिले हो सकता है। आप ऑलरेडी विदेश में रहते हैं, आपने अपनी पीआर की फाइल लगा दी इस टाइम में, तो इस पर डिले हो सकता है। या ऑलरेडी आपका प्रोसेस चल रहा था, आपको लग गया कि अब तो भाई जुलाई में आ जाना चाहिए, हो सकता है उसमें आपको डिले देखने को मिले। तो जो जिसका इमिग्रेशन का कार्य चल रहा है उनके लिए यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, उनके कार्यों में डिले हो सकता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे होगा कि वृषभ वाले ना बहुत इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत होती है, इनसे कोई कभी कोई बोलता भी नहीं है ना, ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपने परिवार वालों की नहीं, अपने रिश्तेदारों की भी लेंगे, अपने दोस्तों की भी लेंगे, पहले करेंगे उनके लिए, फिर थोड़ा सा इनके मन में, ऑब्वियसली इंसान है, उनके मन में कभी कभी ये भी आता है कि रेसिप्रोकेट हो, और वो इनके लिए होता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने जीवन से ऐसे लोगों को और ऐसी चीज़ों को निकालने का मौका मिलेगा जो आपके जीवन में एक बाधा का काम कर रहे हैं, और ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि उन लोगों को जो आपके ऊपर एक बर्डन है, उनको दूर कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का आपको एक अवसर मिलेगा। 10वें घर के स्वामी 12वें घर को देख रहे हैं, पुनः ये जॉब चेंज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो इसमें ये जो 5 महीने का कालखंड है, बहुत अच्छे अवसर आपके लिए लेकर आ सकता है। एक और नेगेटिव पॉइंट उनके लिए हो सकता है जिनको बहुत लंबी बीमारियां चल रही हैं, मतलब सालों की, कई बार होता है किसी को बहुत लंबी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज होती है, ठीक ही नहीं होती, उनके लिए यहाँ पर रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बल्कि उनके सिम्टम थोड़े से बढ़ सकते हैं। जिनको पिछले 5-6 महीने से चल रही है उनके लिए, जैसे मैंने कहा ना कि दवाई बदलकर, डॉक्टर बदलकर ठीक हो सकता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड डिजीज, सालों से जो बीमारियां चलती हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़े से कष्ट बढ़ सकते हैं। तो ये प्रभाव आपके 12वें घर की दृष्टि दिखा सकती है शनि महाराज की। अब चलते हैं चौथे केंद्र बिंदु की तरफ, वो है शनि महाराज की 7वीं दृष्टि। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर, ये फैमिली का भाव है। तो अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई होता है कि रिश्तेदारी में, फैमिली में तू मैं बहस, किसी और चीज़ को लेकर इशू, ईगो क्लैशेस होते ही रहते हैं, हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर ये वृत्तियाँ होती ही हैं, नहीं हो तो हम ईश्वर ना बन जाए। तो यहाँ पर अगर फैमिली में कोई इशू चल रहा था तो उसको सॉल्व करने का अवश्य आपको अवसर प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग करने का टाइम होगा। वक्री शनि है, चौथे घर को देख रहे हैं, इमोशंस का भाव है। मैंने कहा ना कि ये शनि देव सुधारने ही आते हैं, वो सिखाने ही आते हैं, तो आपको बताएंगे कि भाई अपने इमोशंस हर व्यक्ति पे ज़ाया नहीं करने, और आपको इमोशनली सिलेक्टिव भी रहना है और इमोशनली स्ट्रांग भी बनना है। और शनि महाराज आपको इस पूरे कालखंड में इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाकर जाएंगे। हो सकता है कि उनका तरीका थोड़ा अलग हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि शनिदेव का तरीका सिखाने का थोड़ा सा अलग होता है, और शनिदेव की सीखना अभी समझ नहीं आती, कम से कम 4 या 5 साल बाद जाके पता चलता है कि हाँ, जो उस टाइम हुआ था, जो बुरा उस टाइम हुआ था, वो शायद अच्छे के लिए हुआ था, ताकि आज मेरा सुधर गया। वैसे ही इस टाइम हो सकता है कोई इमोशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो अल्टीमेटली आपको ठीक करने के लिए या सुधारने के लिए या इमोशनल वल्नरेबल स्थिति से निकालने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए ही आएगी। अगला पॉइंट है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, स्पेशली अगर कोई फैमिली प्रॉपर्टी, और शनि कहीं ना कहीं केतु के साथ साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी दिखाते हैं, तो अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, फैमिली है तो यूजली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ही होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को मिल बैठकर सॉल्व करने का ये जो समय है बहुत अच्छा है। अगर मिल बैठकर ही सॉल्व हो जाए, कोर्ट केसेस या उनमें ना जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर बहुत लंबे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बैठकर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद सॉल्व करने का अवसर प्राप्त होता है तो अवश्य उसको कीजिएगा। अगला पॉइंट है चौथा भाव ना आपका फिलैंथ्रोपिस्ट एटीट्यूड भी बताता है, मतलब कि आप समाज कल्याण कितना करना चाहते हैं। और वृषभ वाले मैंने देखा है कि समाज कल्याण की भावना रखते हैं, और इनकी एक और आदत होती है, ये बताते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं वो 100 रुपये का दान करेंगे और ढिंडोरा ऐसे पीटते हैं कि लाख का दान कर दिया, और ये ऐसे लोग होते हैं जो लाख का दान कर देंगे ना, पता भी नहीं लगने देंगे कि इन्होंने क्या किया है। ये इनकी खासियत होती है। तो यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि आपको एक प्रकार से कुछ अच्छा करने का, कुछ समाज कल्याण का, कहीं पे दान पुण्य करने का, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे
मतलब कि अपने अपने सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार आपको लोगों की मदद करने की, समाज के कल्याण करने का अवसर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी फैमिली को टाइम देना होगा। कई बार होता है, देखिए मैंने कहा ना, वृषभ वाले बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज रखते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत इमोशनलेस तो शायद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मे भी अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि वो बाकी सोशल भी होते हैं, इनको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लोगों के लिए काम करना अच्छा लगता है। उस चक्कर में कभी कभी फैमिली इनकी इग्नोर्ड फील करती है। तो ये वो टाइम है, अगर कभी कुछ ऐसा हुआ भी है, ठीक है, ईश्वर हमेशा सुधारने का, ठीक करने का मौका देता है, जो अभी आपको दे रहे हैं। तो ये वो समय है जब आपको अपने फैमिली को टाइम देने का मौका मिलेगा, और उससे भी आपके फैमिली रिलेशनशिप बेटर होंगे। चलते हैं अंतिम केंद्र बिंदु की तरफ, वो है शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शनि महाराज की वक्री दृष्टि है तो मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप में से कई लोग ये फील करेंगे कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लेकिन शनि महाराज उनको ठीक करने का अवसर भी देंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन अवश्य है, जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत खराब है, जिनकी कुंडली में बहुत बुरे योग बने, आपके सप्तम में मंगल है, केतु है, पाप कर्तर योग में है सप्तम, दशांतरदशा खराब चल रही है, कई चीज़ें होती हैं, नवांशा भी देखना पड़ता है, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अगर वैसा कुछ है, या तो आपको दिख रहा है, ऑलरेडी पता चल ही जाता है कि बहुत एंड स्टेज पर आ चुकी है मैरिड लाइफ, उनके लिए तो डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी मैरिड लाइफ थी कि चलो प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन उतना भी बुरा नहीं था कि डाइवोर्स तक बात पहुंच जाए, या ज्योतिषीय भाषा में कहूँ कि दशांतरदशा थोड़ी ठीक है, न्यूट्रल है, तो उनको अपनी मैरिड लाइफ को यहाँ पे बचाने का मौका मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी रहेगा, लेकिन फिर भी अपनी मैरिड लाइफ पर काम करके उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। नेगेटिव उनके लिए होगा जिनकी यहाँ पे शादी की बात चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, मार्च अप्रैल में आपकी शादी की बात शुरू हुई, लगा सब कुछ ठीक है, अब तो भाई सीधा बात एंगेजमेंट पे जाके रुकनी थी, लग रहा था सब कुछ ठीक ही चल रहा है, अचानक से शादी में डिले हो जाएगा। हो सकता है कि कोई कारण हो जाए, कोई घर में प्रॉब्लम हो जाए, या लड़का या लड़की वाले की तरफ से कोई बोले कि मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए, मतलब कि कुछ डिले, जिनका वो प्रोसेस चल रहा था शादी का। और जैसे हमारे देश में कहीं पे भी शादी एक लंबा प्रोसेस होता है, कि ऐसा नहीं कि आज मिले कल शादी हो गई, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, फिर रोका, एंगेजमेंट, ये पार्टी, सब कुछ होता है, फिर जाके अंत में विवाह होता है। तो अगर वो प्रोसेस चल रहा था कि बात चल रही थी, अभी सब कुछ डन हो गया था, डेट डिसाइड करनी थी, मतलब कि उस प्रोसेस में है, तो उनके लिए यहाँ पर उनका विवाह थोड़ा सा, या वैवाहिक जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। अच्छा किसके लिए होगा? अब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी शादी होती नहीं लंबे अरसे तक, 40 साल हो गए, 35 साल हो गए, 45 साल हो गए, और वो अब चाहते हैं, कई लोग होते हैं वो लेट, उनको देखिए, इसमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा आज के टाइम में लोगों को कहता हूँ कि शादी तब करें जब आपको लगे। पीयर प्रेशर में आकर माता पिता को चाहिए कि शादी कर दो, दादी को देखना है कि आपके पोते देखने हैं उन्होंने, इन सब से बच के रही। अगर जिनको शादी नहीं करनी, लेट करनी है, उन पर प्रेशर आज के टाइम में एटलीस्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है जब शादी टूटते टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको उनके लिए जिनका शादी बहुत विलंबित हो चुकी थी, 35, 40, 45, 55, 50, कई लोग करते हैं। मेरे एक क्लाइंट है, वो उन्होंने 55 की एज में फर्स्ट टाइम मैरिज करी है। तो होता है सबके साथ, कभी कभी दशा लेट आती है, तो यहाँ पर उनको लेट मैरिज करने का एक मौका मिल सकता है, यानी कि जिनके डिलेड मैरिज हो गई थी उनको एक मौका यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट है कि आपको अपनी इमेज को सुधारने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी इमेज थोड़ी ख़राब हो गई, या आपकी एक पर्टिकुलर इमेज बन गई हो, उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही आपको पॉपुलैरिटी का भी यहाँ पे मौका प्राप्त हो सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, कई वृषभ वाले लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका सप्तम भाव वृश्चिक का होता है, तो वो लोग अथॉरिटी चाहते हैं। तो अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, अगर आप सोशली थोड़ा सा पॉपुलर होना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड ऑफ क्वेश्चन, अगर आप ऑलरेडी एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अगर आप ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपका नाम सम्मान है समाज में, तो यहाँ पर आपके जान पहचान के ही लोग, ज़्यादा चांसेस ये है कि जान पहचान के, मतलब कि जो आपके आसपास ही रहते हैं, बहुत अच्छा बन के रहते हैं, वही लोग यहाँ पे आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। एक और अच्छा पॉइंट ये उसके लिए, उनके लिए है जो जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहते थे,
क्योंकि शनि 10वें घर में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं। 10वां घर है, वक्री है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, और सप्तम भाव बिजनेस का है। तो जो लोग जॉब की से बिजनेस की तरफ मूव करना चाहते थे, बहुत लोगों का ये मन होता है, हो नहीं पाता कई लोगों से, या फिर जॉब के साथ बिजनेस, कई लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, क्योंकि अधिकतम लोगों के बस की नहीं होती कि 9 घंटे ऑफिस जाएं, और 9 घंटे का ऑफिस नहीं होता, उसके साथ पहले आपको प्रिपेयर भी होना होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो 9 घंटे का ऑफिस कम से कम 12-13 घंटे का बन जाता है। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति इतना एम्बिशियस होता है कि वो कार्य कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, या कुछ और करके मैनेज कर सकता है, तो उनके लिए, यानी कि उस हाईली एम्बिशियस व्यक्ति के लिए यहाँ पे जॉब के साथ बिजनेस करने का भी अवसर मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लग रहा है। और अंतिम पॉइंट ये है कि जो लोग बिजनेस करते हैं, शनि वक्री हैं, धीरे हैं, उनको अपने बिजनेस में R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, उनको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। और अगर आप कोई नई प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस ऐड ऑन करना चाहते थे अपने बिजनेस में, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। यानी कि जो शनि देव का ठहराव है, ये आपको अपने बिजनेस में कोई नई ऊंचाई तक लेकर जा सकता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक पॉइंट दिख रहा है। तो ये 5 केंद्र बिंदु थे प्रमुख, जिन पर मैंने एक विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अब कुछ उपाय देख लेते हैं, उपाय की बात कर लेते हैं। आपको कुछ सरल उपाय करने हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं रेगुलर, यानी कि एक शनिवार किया, फिर अगले शनिवार किया। अगर मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, उसके अगले शनिवार कर लीजिएगा। पहला उपाय, आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं, और गणेश जी के सामने ही आपको 2 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, और उनको बेसन के हलवे का भोग लगाना है। दूसरा उपाय यह है कि आपको महादेव के मंदिर में जाकर भी शिवलिंग के सामने 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और ओम रुद्राय नमः का 108 बार जाप करना है, और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको बजरंग बली के मंदिर में बैठकर एक नारियल अर्पण करना है, मीठा पान भी अर्पण करना है, बजरंग बाण का 2 बार, शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, शनि महाराज का जो वक्र प्रभाव है, अच्छे प्रभाव आपको ज़्यादा देगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।